नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात में हुए दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने की एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह याचिका सुने जाने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे और दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही 63 अन्य लोगों को भी दंगों में भूमिका के लिए क्लीन चिट दी गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। गुजरात हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद जाकिया जाफरी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीरों को पेंशन न मिलने के मुद्दे पर एक बार फिर निशाना साधा है। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि अल्पावधि की सेवा देने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। उन्होंने अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए इस ट्वीट में आगे लिखा है कि हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आज से भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, जबकि परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होगी। बता दें, अग्निपथ योजना का युवाओं ने जबरदस्त विरोध किया है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह सहित एनडीए में शामिल दलों के कई नेता भी मौजूद रहे। इस तरह एनडीए ने भी इस मौके पर एकजुटता दिखाई। मुर्मू ने 4 सेटों में अपने नामांकन दाखिल किए। पहले सेट के प्रस्तावक प्रधानमंत्री मोदी रहे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका अनुमोदन किया। कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को पर्चा दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने सियासी संकट खड़ा करने वाले बागी नेता एकनाथ शिंदे शुक्रवार को गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे मुंबई पहुंचकर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से मिलेंगे। शिंदे के साथ बीजेपी सांसद पल्लव दास भी हैं। इस पर संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों को मुंबई तो आना ही पड़ेगा और जो कुछ उनके मन में है उसे वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी कह सकते थे। राउत ने आज तक से कहा कि शिवसेना के पास अभी 16 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे जहां असम में बागी विधायकों के साथ बैठे हैं, तो इस बीच महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के जिला अध्यक्षों से मुलाकात की। ठाकरे की ये बैठक उस दावे के बाद आई जिसमें कहा गया था कि शिंदे ने कम से कम 400 पूर्व नगर सेवकों और कुछ सांसदों की सूची बनाई है जो नई सरकार बनने पर उनके पक्ष में आएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदलती जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब बागी विधायकों पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। शिवसेना के नेता अजय चौधरी और दूसरे अन्य नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष से मिलकर एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिवसेना के एक शिष्टमंडल के साथ सांसद अरविंद सावंत और विधायक सुनील प्रभु भी मौजूद थे। अरविंद सावंत का कहना है कि इन सभी विधायकों को शिवसेना की आधिकारिक मीटिंग में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन ये लोग उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण पार्टी ने इन्हें विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। शिवसेना से बगावत करने वाले कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से गुरुवार रात को महाराष्ट्र के राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी में 37 विधायकों के दस्तखत हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे ही विधायक दल के नेता हैं। शिवसेना ने बगावत के बाद उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया था। उधर टीम उद्धव ठाकरे ने 12 विधायकों को अयोग्य करने की अर्जी महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को दी है। एकनाथ शिंदे ने अपनी चिट्ठी में इस तरह की अर्जी को गैरकानूनी बताया है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बागी विधायकों से कह रहे हैं कि हमें एक राष्ट्रीय पार्टी से मदद मिलेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने उनके विद्रोह को ऐतिहासिक करार दिया है और सभी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। शिंदे का यह वीडियो गुवाहाटी के एक होटल में शिवसेना के बागी विधायकों के समूह को संबोधित करते हुए मुंबई में उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि विधायक आमराय से शिंदे को अपने समूह के नेता के रूप में चुनते हैं, फिर उन्हें आगे का निर्णय लेने के लिए अधिकृत करते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी का नाम लेने से आखिर क्यों बच रहे हैं। शिंदे ने अभी तक अपनी या बीजेपी की मदद से सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं पेश किया।
शिवसेना के द्वारा 12 विधायकों को अयोग्य कराने के लिए डिप्टी स्पीकर से मुलाकात की गई। इस बीच एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं। सभी विधायकों ने कहा कि हम सभी परिणामों के लिए तैयार हैं, हम नियम और संविधान जानते हैं, इससे कोई डरने वाला नहीं। केवल मीटिंग में शामिल नहीं होने से अयोग्य करने की मांग ये तो पहली बार हो रहा है। शिंदे ने कहा कि हमारे पास लगभग 50 से अधिक विधायक हैं और इसमें शिवसेना के 40 विधायक शामिल हैं। शिवसेना ने आज आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र गठबंधन के नेता शरद पवार को एक केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी है। संजय राउत ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने मंत्री द्वारा ऐसी धमकियों का समर्थन करते हैं। संजय राउत ने कहा कि वो महाराष्ट्र के बेटे हैं, वो उन्हें धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह, क्या आपने सुना? आपके मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। क्या आप ऐसी धमकियों का समर्थन करते हैं? महाराष्ट्र जानना चाहता है। राउत ने पहले इस आरोप को ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी कि अगर शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी को बचाने की कोशिश की तो उन्हें घर नहीं जाने दिया जाएगा, रास्ते में रोकेंगे। ऐसी धमकी बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री देते हैं। ये भाजपा की अधिकृत भूमिका है। सरकार टिकेगी या जाएगी, लेकिन शरद पवार को लेकर इस तरह की भाषा महाराष्ट्र को स्वीकार नहीं है। अफगानिस्तान में एक बार फिर भारत का दूतावास खुल रहा है। भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम की तैनाती की है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा और इंजीनियरिंग वर्कर्स की एक टीम को काबुल भेजा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वहां काउंसलिंग और वीज़ा सुविधा को दोबारा से पटरी पर लाना, विकास से जुड़े रखरखाव के काम को देखना और इसके साथ ये टीम उन परियोजनाओं को भी देखरेख करेगी जो भारत ने तालिबान से पहले की सरकार के दौर में शुरू की थी। अफगानिस्तान में बीते 10 महीनों के बाद से भारत अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। बीते साल अगस्त महीने में अफगानिस्तान में हुए तालिबान के द्वारा तख्तापलट के बाद से ही भारत समेत दुनिया के कई देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।